राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रही, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको सावन कृष्ण चतुर्थी व्रत की जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। बोलिए गौरी सुत गणेश जी की जय। सावन मास में गणेश चतुर्थी का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सावन मास गणेश जी के माता पिता का सबसे प्रिय मास होता है। सावन मास में जहां भगवान शिव की पूजा सोमवार को की जाती है, वहीं माता मंगला गौरी की पूजा सावन के प्रत्येक मंगलवार को की जाती है। ऐसे में सावन कृष्ण चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में 2 चतुर्थी तिथि आती हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी तिथि का मंगलवार को पड़ना एक बड़ा ही अच्छा संयोग माना जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार जब पार्वती जी के अनुरोध करने पर शिव जी ने गणपति जी को नया मुख लगवाया तो उनका नाम गजानन रखा गया। उस दिन चतुर्थी तिथि थी। उसके बाद से ही चतुर्थी व्रत की परंपरा शुरू हुई थी। जब किसी महीने में चतुर्थी तिथि और मंगलवार का संयोग बनता है तो उस चतुर्थी तिथि का महत्व बाकी चतुर्थी तिथियों से कहीं ज्यादा बढ़कर होता है। इस चतुर्थी को अंगारकी चतुर्थी के नाम से पुकारा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई प्राणी अंगारकी चतुर्थी के दिन व्रत रखकर गणपति गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है तो उसे 21 गणेश चतुर्थी व्रत करने का पुण्य मिल जाता है। चतुर्थी तिथि का संबंध भगवान गणेश से होता है। माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की आराधना करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं, और जब यही चतुर्थी तिथि मंगलवार के दिन पड़ती है तो इसमें भगवान गणेश जी के साथ साथ मंगल देव का आशीर्वाद भी जुड़ जाता है। अंगारकी संकष्टी चतुर्थी की मान्यता यही होती है कि इस दिन व्रत करने पर और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर मंगल ही मंगल होता है। इस दिन की पूजा पाठ विशेष रूप से संतान की लंबी आयु के लिए होती है। जो भी माता पिता अपनी संतान की 10 दिशाओं में सुरक्षा करना चाहते हैं और जिन माता पिता को संतान प्राप्ति की इच्छा होती है, उन्हें ये व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से संतान का भविष्य सुरक्षित होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस बार सावन के महीने में संकष्टी चतुर्थी व्रत किस तिथि को पड़ रहा है। सावन संकष्टी चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 27 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को सुबह 2:54 से हो रहा है और चतुर्थी तिथि 28 जुलाई 2021 दिन बुधवार को सुबह 2:29 तक रहेगी। क्योंकि इस व्रत में चांद या तारों की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है, इसलिए व्रत 27 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को रखा जाएगा, जिसकी वजह से इस बार ये चतुर्थी तिथि अंगारकी चतुर्थी कहलाएगी। चलिए अब आपको व्रत करने की विधि भी बता देते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। भगवान गणपति में आस्था रखने वाले लोग संकष्टी चतुर्थी पर व्रत रखकर उन्हें प्रसन्न करके मन चाहे फल की कामना करते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान करके साफ हल्के लाल या पीले रंग के कपड़े पहने। भगवान गणपति जी को हरा रंग भी बहुत पसंद है। हरे रंग के वस्त्र भी धारण किए जा सकते हैं। गणपति जी के चित्र को लाल रंग का कपड़ा बिछाकर रखें। एक पटड़े पर लाल रंग का या हरे रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी के चित्र को स्थापित करें। भगवान गणेश की पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करना चाहिए। भगवान गणपति जी के सामने दिया जलाएं, धूप जलाएं और लाल गुलाब के या गुड़हल के फूलों से भगवान गणपति जी को सजाएं। पूजा में तिल के लड्डू, गुड़, रोली, मोली, चावल, फूल, तांबे के लोटे में जल, धूप, दीप, प्रसाद के तौर पर केला और मोदक रखे जा सकते हैं। भगवान गणपति जी के सामने धूप दीप जलाकर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 27 बार जाप जरूर करना चाहिए। इससे ज्यादा बार भी कर सकते हैं। साफ आसन पर बैठकर पूजा अर्चना शुरू कर दें। गणपति जी को दूर्वा अति प्रिय होता है, इसलिए पूजा करते समय उन्हें दूर्वा जरूर चढ़ाएं। ओम गणेशाय नमः, ओम गण गणपते नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए।
शाम के समय व्रत कथा को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद ही व्रत को खोलें। व्रत रखकर गणेश जी की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। गणेश जी की आरती करने के बाद उन्हें मोदक का भोग लगाएं, जिससे श्री गणेश अति प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए अब आपको संकष्टी चतुर्थी का महत्व भी बता देती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। गणेश जी को ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। संकट दूर करने की वजह से इन्हें विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणपति की आराधना करके विशेष वरदान प्राप्त किया जा सकता है और सेहत की समस्या को भी हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। गणपति पूजन में चतुर्थी तिथि का खास महत्व होता है। वैसे तो ऐसे चतुर्थी का मंगलवार को आना ही बड़ा अच्छा संयोग माना जाता है। इस संबंध में अलग अलग कथाएं भी प्रचलित हैं। संतान की लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत किया जाता है। प्राचीन कथा है कि जब पार्वती जी के अनुरोध करने पर शिवजी ने गणपति जी को नया मुख लगवाया तो उनका नाम गजानन रखा गया और उसके बाद से ही चतुर्थी व्रत की परंपरा शुरू हो गई। संतान की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए माताएं इस व्रत को करती हैं। पर अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के लिए एक अलग कथा भी कही जाती है। मान्यता है कि मंगल देव ने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन दिए और ये वरदान दिया कि जो भी मंगलवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी पर उनका पूजन अर्चन करेगा, भगवान गणेश उसकी सारी बाधाएं दूर कर देंगे और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। चलिए अब आपको अंगारकी संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा भी सुना देते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी देवी ने भारद्वाज ऋषि के पुत्र अरुण का पालन किया। 7 साल बाद उसे भारद्वाज जी को सौंप दिया। पुत्र को देखकर पिता का वात्सल्य उमड़ पड़ा। उन्होंने उसका उपनयन संस्कार कराया और उसे शिक्षा दी। उसके बाद गणेश मंत्र देकर उसे गणेश जी की कृपा प्राप्त करने को कहा। पिता की आज्ञा पाकर पुत्र अरुण गंगा तट पर गए और गणपति जी का ध्यान करके गणेश मंत्र का जाप करने लगे। वे सहस्त्र वर्षों तक गणेश मंत्र का जाप करते रहे। उन्होंने अन्न और जल को त्याग दिया था। माघ कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय के बाद विघ्न विनाशक गणपति जी ने उनको दर्शन दिए। उन्होंने ऋषि पुत्र से कहा कि वे उनके तप से बहुत प्रसन्न हैं। वो जो भी वर मांगेंगे वो उन्हें मिलेगा। इस पर उस बालक ने कहा कि आपके दर्शन से ही मैं धन्य हो गया। इस तप से मेरा जीवन सफल हो गया। मैं स्वर्गलोक में स्थान चाहता हूँ और अमृत पान करना चाहता हूँ। मैं तीनों ही लोकों में मंगल नाम से प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। ऋषि कुमार ने गणेश जी से कहा कि हे भगवान, माघ कृष्ण चतुर्थी को आपका दर्शन हुआ है, इसलिए यह चतुर्थी पुण्य देने वाली, सभी संकटों का नाश करने वाली तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। जो भी इस तिथि पर व्रत करे उसकी समस्त इच्छाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो जाएं। इस पर गणपति जी ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारा नाम मंगल प्रसिद्ध होगा, तुम्हारा एक नाम अंगारक भी लोकप्रिय होगा। यह तिथि अंगारक चतुर्थी कहलाएगी। जो भी इस व्रत को करेगा उसे पूरे 21 चतुर्थी व्रत का पुण्य मिल जाएगा। उसके सभी कार्य बिना संकट के ही पूर्ण हो जाएंगे। अवंती नगर में तुम परतंप नरपाल होकर सुख भोग करोगे। इतना कहकर गणपति जी चले गए। इसके बाद मंगल ने एक मंदिर में 10 भुजाओं वाले गणेश जी की मूर्ति स्थापना कराई। उनका नाम मंगल मूर्ति रखा गया। मंगल ने मंगलवारी चतुर्थी का व्रत किया और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक को चले गए। वहां उन्होंने अमृत पान किया। वह तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अंगारक चतुर्थी समस्त कामनाओं की पूर्ति, संतान प्राप्ति, संतान सुख आदि के लिए उत्तम होती है। तो दोस्तों, ये थी श्रावण कृष्ण चतुर्थी की संपूर्ण जानकारी जो हमने आपको दी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। भगवान गणेश की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, यही प्रार्थना गणपति जी से करती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।